हेलो एवरीवन। तो दशहरा है। दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सारे बच्चे मेला देखने जाएं, एंजॉय करें, पर वहाँ पर अगर कोई भी शरारत या क्योंकि मेले में ज़्यादातर जो है लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक ना, तो उससे बचें और सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सारा आकाश, ठीक ना। एक भाग हम पढ़ा चुके हैं आपको, आज हम दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं सारा आकाश का, ठीक है। तो सारे बच्चे ये जो आपकी छुट्टियां चल रही हैं इनका एंजॉय करते हुए पढ़ाई भी करनी है आपको, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बीच बीच में इतने फेस्टिवल आ रहे हैं, तो बीच बीच में छुट्टियां होती जा रही हैं। अब ये पूरा जो मंथ है ये फेस्टिवल से ही आपका बीतेगा, ठीक है। एंजॉय करिए पर सुरक्षित रह करके, खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दीजिए, ठीक है क्लास। तो दूसरा भाग है सारा आकाश का। वे हंसी कह कहे खिलखिलाहटे और मजाक सहनाई वालों का एक दूसरे के मुख की ओर घूमते हुए जोर जोर से शहनाइयाँ बजाना, लेकिन मुझे लगता रहा जैसे एक तूफान किसी भारी गुंबद में बंद हो गया है, गूंज गूंज कर घूम घूम कर इधर से उधर फुसकुराता फिर रहा है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रहा है। मालूम नहीं यह अच्छा हुआ या बुरा, सुहागरात आई और चली गई। सच ही मैं उससे नहीं बोला। अभी तक बड़ी दुविधा में हूँ कि यह भगवान की ओर से मेरी प्रार्थना की स्वीकृति है या मेरे दुर्भाग्य का प्रारंभ। आई, सुहागरात भी हो गई और लेकिन ना मैं उसके पास गया ना उसका चेहरा देखा, और वो आ करके चली भी गई और मैं सोचता रहा, मैं उसके पास नहीं गया। पता नहीं मेरा दुर्भाग्य है कि भगवान का जो है आशीर्वाद है कि मैं आगे बढ़ने के लिए और उससे नहीं मिला। लेकिन आजकल का समय क्या होता है, जैसे ही दिखाई होती है, गोद भराई होती है, बस लगे लड़का लड़की मोबाइल पर एक दूसरे से बात करने, फिर पेरेंट्स का डर शर्म नहीं रह जाती और अपने भविष्य के बारे में भी वो ध्यान नहीं देते कि हाँ चलो शादी ब्याह तो होता ही रहेगा लेकिन अपना भविष्य तो बनाया जाए। मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। भावों और कमजोरियों के उफान में बड़ी जल्दी बह बह और बह जाता हूँ और उस समय कोई किनारा मुझे नहीं मिल पाता। हल्के से धक्का देकर भाभी ने पीछे से किवाड़ बंद कर दिए तो मैं कमरे में आ गया। उस समय प्रभा जंगले मतलब शिक्षा से सिर रखे खड़ी थी, जैसे खड़ी खड़ी सो गई हो। थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और फिर धीरे से जाकर पलंग के सिरे पर इस तरह बैठ गया जैसे डर लग रहा हो। सोचा था कि चुपचाप जाकर पलंग पर सो जाऊंगा और सोने के बाद सुबह से पहले जागना मैंने जाना नहीं। इसी समय मेरा दिल धड़क रहा था और सारी शक्ति की चट्टानें जैसे डायनामाइट में विस्फोट से फट जाने को तैयार थी। मतलब यहाँ पर प्रेम प्रसंग की बात हो रही है कि एक तरफ से मेरे भाव था कि मैं अपनी पत्नी से जा कर के बात करूं, उससे प्यार करूं, उससे सारी बातें करूं, शेयर करूं और उसकी बातें जानूं। हाँ, पति पत्नी शादी इसीलिए तो होती है। अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता को समेट समेट कर ला रहा था। लड़के मुझे जाने क्या क्या बताने को उत्सुक थे। मूर्ख लड़के, वे उन हजारों लाखों की तरह मुझे भी समझते हैं जिनके लिए नारी या कोई भी चलती फिरती लड़की ना जाने किस स्वर्ग का फूल और उसके लिए युगों से उनकी आत्माएं तड़प
तड़फ अड़ाया करती हैं। तांगे में जाती लड़कियों के पीछे अपना रास्ता छोड़कर वे मीलों केवल उसका दर्शन सुख लेते चले जाते हैं। जो लड़के होते हैं ना, रोड के किनारे खड़े होकर के लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, और उन्हें मिलता कुछ नहीं, केवल उनकी शरीर की बनावट को देखकर प्रसन्न होते हैं। लड़की उनको मौका भी नहीं देती है उनसे बात करने का। फिर भी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टैंड, जहाँ देखो तहाँ ऐसे सौदों की भीड़ लगी रहती है लड़कियों को ताड़ने की। मैं उन जैसा तो था नहीं, मेरा रास्ता उनका रास्ता नहीं था। मन ही मन मैं दोहराता रहा, नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है। नारी देवता की ओर उठते मनुष्य को बांधकर राजस्व के गहरे अंधे कुओं में डाल देती है। नारी पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है ना। नारी के लिए ही कहते हैं ना कि नारी के लिए ही बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। चर जोरू जमीन, इन तीनों से ही जो है क्या कहते हैं, समाज में, राष्ट्र में लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। तो मेरा रास्ता हजारों लाखों लड़कों का रास्ता नहीं है। ऊपर से मैंने देखने में मैं चाहे जैसा लगूं, मैं उनसे हर तरह भिन्न हूँ। मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। मैं हर क्षण तलवार की धार पर चलता हूँ। बस जरा सा अपने साथ लूँ और डगमगाऊँ नहीं। मैंने हर समय अपने को उन लोगों से कितना ऊंचा उठा हुआ पाया है। इस कमरे में आने से पहले मैं सोच रहा था कि जैसा सभी विवाहों में होता है, प्रभा लजीली नववधू की तरह गठरी बनी हुई होगी, सिमटी होगी, ऐसे करके ललचाती होगी। हैं, उसी साज सज्जा से मेरा स्वागत करने को तैयार होगी। वही तो एक क्षण है जब मुझे अपने को सावधान रखना होगा, लेकिन अब उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। कपड़े तो जैसे विवाह में पहनाए जाते हैं वैसे ही रंग बिरंगे पहने थी, लेकिन मेरे खाट पर बैठ जाने पर भी वह यूं ही चुपचाप सामने के जंगले पर खड़ी रही। भीतर प्रवेश करते समय भाभी के साथ और भी मोहल्ले पड़ोस की या रिश्तेदार की जाने कौन कौन आपस में खुसुर फुसुर करती खिलखिलाती भगवान जाने क्या क्या कह रही थी। मैंने कुछ भी नहीं सुना था। इस समय तो कमरे के सन्नाटे में स्टूल पर रखे पंखे की भन भनाहट ही गूंज रही थी। जब कभी पंखे की ओर पंखुड़ी किसी तार से लग जाती तो खनखनाहट बज उठती। विवाह के अवसर पर बिजली पड़ोस से उधार ले ली गई थी। मैं भरसक उपेक्षा और लापरवाही दिखाना चाहता था। कल्पना कर रहा था कि मेरी भावनाओं की शुद्धता और ऊंचाई के कारण मेरा चेहरा जगमगाते ज्योतिर्मय से घिरा हुआ है। कुछ देर बाद जरा सा कौतूहल भी हुआ कि कहीं सो तो नहीं गई, लेकिन मेरे पलंग पर बैठते ही उसने जरा सा सिर उठाकर देखा और जैसे कुछ हुआ ही न हो, इस तरह फिर सिर वहीं टिका दिया। मैं बुद्धू की तरह बैठा बैठा पंखे को देखता रहा। अब क्या करूं? धीरे से पलंग पर आड़ा ही लेट गया। सिर दीवार के सहारे उठा था। क्षण के पीछे क्षण फिसलाते रहे। मुझे आशंका हो रही थी कि अभी मेरी इस कठोरता पर वह फूट फूट कर रो उठेगी। दोनों हाथों से मेरे पांव पकड़कर अभय मांगती सी आंसू भीगा मुंह उठाकर पूछेगी, मेरे नाथ बताओ, इस दासी से क्या अपराध हुआ है? फिर पांव पर सिर पटक पटक कर हजारों बार क्षमा मांगेगी। उस क्षण अपने को साध लेना शायद सबसे कठिन कार्य होगा। बस एकाध पल ही जा रहा है, यही नाटक होगा। लेकिन मुझे लगा काफ़ी देर हो गई है, और कभी कभी कुछ चूड़ियों की खनक के साथ साथ आधी रात का सन्नाटा हमारे बीच
विषैले धुएं की तरह फैल रहा। अचानक मुझे लगता कि आशंका और भावुकता के सागर में स्पंज की तरह फूलता पिचकता मेरा हृदय अब जमकर एक पत्थर का टुकड़ा रह गया। किसी ने भीतर पूछा, मैं यहाँ क्यों आया? ना बोलना, ना स्वागत, क्या मेरा अपमान नहीं है? मैं स्वीकार करता हूँ कि इन तमाम महत्वाकांक्षाओं, आशंकाओं और दृढ़ता की निष्पक्षता और बर्फीली चादर के नीचे गर्माहट के बहते स्रोत की सनसनाहट में अनुभव करता रहा। मन के किसी अंधेरे कोने में शायद बहुत कुछ इस विषय में था भी, शायद उत्सुकता, शायद मिठास। अपनी इस ऊपरी सगरी सारी दृढ़ता के साथ यह भय भी मुझे था कि कहीं पीछे बहते गर्म खून का यह स्रोत प्रचंड गैलीशियों की तरह फूट न पड़े और फिर उसके बहाव में मैं खो जाऊं, कि वो मुझे इतना अथाह प्यार करने लगे कि मैं अपने आप को रोक ना पाऊं। सुहागरात इसीलिए होती है ना, पति पत्नी का मिलन होता है ना। तो वो सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि वो मुझे अपनी बाहों में समेट ले, जी भर करके प्यार करने लगे और मैंने जो सपना देखा है आगे बढ़ने का वो मेरा अधूरा हो जाए और मैं पत्नी के प्रेम में फंस जाऊं। तो क्लास अभी देख रहे हैं। हाँ, तो क्लास इसका पैराग्राफ अभी बचा है, तो अगले दिन पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आप सारे बच्चे प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास।